हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल गोल बाय मुजम्मिल सर पर। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम एलसीएम यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसको हिंदी में लघुत्तम समापक कहते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और ये गणित का बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है जो आप लोगों के हर परीक्षाओं में पूछता है, चाहे वो आप लोगों की स्कूली शिक्षा हो या कंपटीशन की तैयारी आप लोग कर रहे हो, तो सबके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। तो इसकी परिभाषा होती है कि वह सबसे छोटा नंबर जो दी गई संख्याओं से पूरी तरह से विभाजित हो जाए, उसी को हम लसा या लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। कहने का ये मतलब है कि 2 या 2 से अधिक नंबर देकर के ही आप लोगों का क्वेश्चन पूछेगा, तो इसमें 2 या 2 से अधिक नंबर जो भी दिए रहेंगे उन सभी नंबरों का ऐसा अपवर्त लिखेंगे, ऐसा हम मल्टीपल लिखेंगे जो सभी में शामिल होगा और सबसे छोटा वह नंबर होगा जिससे वह विभाजित हो जाए सभी नंबरों से। उदाहरण देकर के समझते हैं। तो आइए, कोई मान लीजिए आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं 5 और 6, तो हम इसका दोनों का हम मल्टीपल लिखेंगे, यानी इनके हम अपवर्त लिखेंगे। कहने का मतलब इसका हम पहाड़ा लिखेंगे, टेबल लिखेंगे। लिखिए 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। आगे भी लिख सकते हैं, आगे भी हमको लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन हम नंबर ऐसा ढूंढेंगे जो दोनों में सबसे छोटा हो और कॉमन भी हो। तो देखिए, आप 6 का टेबल लिखेंगे 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 और 54, 60, 66। आगे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, लेकिन आगे लिखने की आवश्यकता आप लोगों को नहीं होगी। अब हम इसमें से देखेंगे सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल जो दोनों में शामिल है वह कौन सा है। तो इधर देखते हुए आप अगर ध्यान देंगे तो यहां मिलता है 30 और यहां भी मिलता है 30। आगे और भी मिल सकते हैं, लेकिन सबसे छोटा हमको ढूंढना है। आगे आप देख सकते हैं कोई और भी नंबर शायद हो मिल जाए, यहाँ आगे मिलेगा, यहाँ 60। अगर हम आगे बढ़ाएंगे, ये और भी आगे बढ़ाना चाहे तो बढ़ा सकते हैं। यहाँ भी एक मल्टीपल आपका मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है जो दोनों में शामिल है, लेकिन हमको ऐसा मल्टीपल लेना है जो छोटा हो। तो छोटा सबसे पहले क्या मिल रहा है, 30 मिल रहा है, फिर उसके बाद से 60 मिल रहा है। इसी तरह से आगे और जाएंगे तो 80, 30, 60, 90 मिलेगा। फिर आगे जाएंगे तो 120 मिलेगा। तो उतना देखने की जरूरत नहीं है, हमको बस देखना है कि छोटा कौन है। छोटा हमको 30 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम यानी लसा हिंदी में ऐसे लिखते हैं, लसा बराबर हम 30 लिख सकते हैं। अब यह 30 जो है दोनों संख्याओं से या जितने भी नंबर होंगे उन सभी नंबरों से क्या होगा, विभाजित होना चाहिए, और निश्चित ही विभाजित होगा यदि आप सही उसका एलसीएम निकाले हैं। तो आप देख लीजिए काट रहा है कि नहीं काट रहा है। 5 से हम 30 में भाग करेंगे तो 6 टाइम जाएगा, 6 करेंगे 5 टाइम जाएगा। कहने का मतलब यह है कि ये जो नंबर दिया गया है वह पूरी संख्या को विभाजित कर रहा है। 2 मेथड आप लोगों के सामने मैं रखूंगा, जिसमें एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है और दूसरा आप लोगों का ये डिवाइड मेथड है। तो सबसे पहले डिवाइड मेथड देख लीजिए। ये बहुत ही आसान लगता है, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है, हो सकता है आप लोगों को भी यही पसंद आए, लेकिन मैं दोनों मेथड आप लोगों को इसमें बताऊंगा। कोई एक उदाहरण हम लेते हैं। जैसे कोई एक उदाहरण है हमारे पास, मान लीजिए 32 यानी 32 और 48, 2 नंबर आपके सामने दिए गए हैं और कह रहा है कि इसका एलसीएम निकालिए। तो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हम दोनों को ऐसे लिखते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग देते हैं। अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है, 2 से नहीं कटेगा तो 3 से, फिर नहीं कटेगा तब 5 से, फिर नहीं कटेगा तब 7 से। इस तरह से हम पहले छोटी नंबर से हम दोनों में से किसी एक नंबर को अगर कटने वाला होगा तो 2 से काटेंगे, नहीं कटने वाला होगा तब हम आगे संख्या को देखेंगे। लेकिन इसमें हम देख रहे हैं कि दोनों संख्या ऐसी हैं जो 2 से कटती हैं, क्योंकि दोनों इवन नंबर हैं, यानी सम संख्या है। 2 से काटेंगे तो 2 से काटने का यही मतलब है कि 2 से हम इसमें भाग कर रहे हैं। भाग करेंगे तो 16 बार में कटेगा
और इसको भाग करेंगे तो 24 बार में कटेगा। फिर इसी तरह से ये नंबर भी 2 से कटने वाले हैं, यानी 2 से ही हम इसमें भी भाग करेंगे, ये 8 से कटेंगे और ये 12 बार में कट जाएगा। फिर 2 से कटने वाला है तो काट लीजिए 2 से, 4 बार में ये कट जाएगा और 6 बार में ये कट जाएगा। फिर 2 से काटिए, 2 बार में ये कट जाएगा और ये 3 बार में कट जाएगा। फिर 2 से एक संख्या कटने वाली है तो काटेंगे, 2 एकड़ ने 2 ये कट गया, जो नहीं कटेगा हम वैसे ही उतार देंगे। और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि नीचे सबके एक ना हो जाए। अब ये एक हो गया, इसको कुछ करना नहीं, अब इसको देखना है। तो 3 है, 3 से ही कटेगा, 3 से हम जब काटेंगे एक को ऐसे ही उतार देंगे और ये एक बार में कट गया। तो इस तरह से दोनों के नीचे एक आका आ गया, यानी ये पूरी तरह से विभाजित हो गया है। अब जो इधर के नंबर आपके मिले हैं, ये 2 2 2 2 2 2 और 3, यही नंबर आपस में जब हम गुणा कर लेते हैं तो इन्हीं नंबरों को हम बोलते हैं एलसीएम। तो एलसीएम बराबर हम यहां लिखेंगे, एलसीएम इज इक्वल टू 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 1 2 3 4 5, 5 बार लिखिए, 1 2 3 4 5 और 3 एक बार लिखिए। तो अब इसके बाद से आपस में सबका हम गुणा कर लेते हैं। गुणा करने का भी तरीका यही है कि आप किसी भी क्रम में किसी को गुणा कर सकते हैं। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। अब 32 में 3 का हम गुणा कर लेंगे। 32 में 3 का गुणा नहीं आता होगा तो आप यहाँ 32 लिख लीजिए और फिर 3 का गुणा ऐसे कर लीजिए। ऐसे भी आप कर सकते हैं, जितना आपको गुणा आता है उतना ही करिए, उसके बाद से बाकी नंबरों का भी आपस में गुणा कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो 96। 96 एक ऐसी संख्या है जो 32 से भी विभाजित हो जाएगी और 48 से भी विभाजित हो जाएगी। एलसीएम वह छोटी संख्या होती है, सबसे छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूरी विभाजित होती हो। तो 32 से ये 3 बार में कट जाएगा और 48 से 2 बार में कट जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये डिवाइड मेथड से यानी भाग विधि से हम सीखे कि किस तरह से एलसीएम निकालते हैं। अब इसके बाद से दूसरा मेथड जो हमारा आता है उसे हम कहते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसके पहले हमने आप लोगों को एचसीएफ पढ़ाया है, प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ाया है, किस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं वो पढ़ाया है। अगर वो आप लोग नहीं देखे हैं वो वीडियो तो जाकर के पीछे देख लीजिए, जिससे कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। मेरा यही उद्देश्य है कि आप लोगों को बेसिक नॉलेज से जीरो से हीरो बना दूं। तो जीरो से हीरो बनने के लिए आप लोगों को भी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो पीछे का वीडियो आप लोग नहीं देख पाए हैं उसे देख लीजिए, जिसमें आप लोगों को प्राइम फैक्टराइजेशन और भाग देना, इन सारी चीजों को मैंने कवर किया है, तो उसको देख लीजिएगा। अब आइए हम दूसरा मेथड जो हमारा है उसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वह कैसे होता है उसको भी हम यहां देखते हैं। दूसरे नंबर पे आता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में हम क्या करते हैं, कोई एक उदाहरण लेकर के इसको भी हम समझ सकते हैं और आसानी से लगा सकते हैं। एक उदाहरण आपके सामने मान लीजिए 36 और 45 दो नंबर दिए गए हैं। 2 या 2 से अधिक नंबर पूछता है, लेकिन 2 से कम नंबर कोई नहीं रहेगा जिसका हम एलसीएम या एचसीएफ निकालते हो। तो 2 नंबर कम से कम होने चाहिए। 3 नंबर का भी पूछता है, 4 नंबर का भी पूछता है। तो इस तरह से कम 2 नंबर होने चाहिए। अगर इन 2 नंबरों पे आप समझ गए तो फिर 4 नंबर या 3 नंबर के भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो उसको आप आसानी से कर जाएंगे। करते क्या है, हम सबसे पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन अलग अलग करेंगे। 36 का अलग कर लीजिए, 45 का अलग कर लीजिए। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में पीछे बताया हूं, देख लीजिएगा उसको। हम सबसे छोटी संख्या 2 होती है उसको काटेंगे 18 बार में, फिर 2 से काटेंगे 9 बार में, फिर 3 से काटेंगे 3 बार में, फिर 3 से काटेंगे 1 बार में कट जाता है। तो यह प्रक्रिया हम तब तक करेंगे जब तक नीचे 1 ना हो जाए। तो इस तरह से 36 के प्राइम फैक्टर हमने किया, वो हुआ 2 2 3 और 3। इसी तरह से 45 का हम करेंगे तो सबसे पहले ये 3 से कटेगा, काटेंगे, 2 से नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये इवन नंबर नहीं है।
और इवन नंबर कोई भी ऐसे हैं जो जो 2 से कटते हो। तो 3 से कटने के लिए हमारे पास है कि अगर संख्याओं को जोड़ते हैं, अगर 3 से कटता हो तो कटेगा। तो 4 और 5 जोड़ेंगे 9, 3 के पहाड़े में आता है यानी कटता है, इसलिए 3 से कट जाएगा। तो काटेंगे हम कितनी बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। फिर 3 5 बार में कटेगा। फिर 5 से कटेगा 1 बार में। तो हमने देखा कि 45 के फैक्टर जो हुए वह 3, 3 और 5 मिले। तो यहाँ पे हम फैक्टर लिख लेंगे, 36 का फैक्टर हम लिखेंगे, यानी 36 का हम फैक्टर जब लिखेंगे तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। इसी तरह से 45 के बराबर भी हम लिखेंगे 45 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। इस तरह से हमने फैक्टर लिख लिया। अब इसमें तरीका यही है कि दोनों में जो कॉमन हो पहले उसको लिख लीजिए। 1 3 यहां है और 1 3 यहां है, फिर 1 3 यहां है और 1 3 यहां है। तो 1 3 का बदला हम लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू, इससे देख लीजिए, एक एक समझिए पहले। एलसीएम में हम लिखते हैं यह 3 एक कॉमन है, इसमें भी एक कॉमन है तो लिख लीजिए। फिर गुणे का चिन्ह या मल्टीप्लाई करिए, यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, इसको भी लिख लेंगे। अब उसके बाद से देख रहे हैं दोनों में यहां 2 2 छूट रहा है और यहां 5 छूट रहा है, यानी इन दोनों में कोई कॉमन नहीं मिल रहा है, दोनों में उभयनिष्ठ कोई नहीं मिल रहा है। तो हम जो उभयनिष्ठ नहीं मिल रहा है उसको भी वैसे ही लिख लेंगे। तो लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 5, 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5। अब सबका हम जब आपस में गुणा कर लेते हैं, वही जो प्राप्त आंसर होगा हमारे लिए एलसीएम का काम करेगा। तो कर लीजिए, किसी भी तरह से गुणा कर सकते हैं। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 और 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180। 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, अब 20 तिहाई 60 और 60 तिहाई 180, यानी 180 180 जो नंबर मिला है हमको वह एलसीएम होगा 36 एंड 45 का। एलसीएम का यही है कि 36 से ये कटना चाहिए, 45 से भी ये कटना चाहिए, और जो नंबर मिला है निश्चित ही 36 और 45 दोनों से पूरी तरह से विभाजित होता है। तो आशा है आप लोग काफी अच्छे से इसे समझ गए होंगे, और आप लोगों को इसमें कहीं असुविधा हुई है तो प्लीज कमेंट करके बताइए। जहां आप लोगों को दिक्कत हो रही है मैं फिर वीडियो लाऊंगा आपके लिए, और आप लोगों के कंसेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा बस यही उद्देश्य है कि आप लोग सीख जाएं। जीरो से हीरो बनाने का काम मैं करने के लिए आप लोगों के सामने आया हूं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और हमारे वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देखते रहिए अपना फेवरेट चैनल गोल बाई मुजम्मिल सर। जय हिंद।